आज एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम को लेकर देखते हुए यह है मैथ टेस्ट सीरीज का 28वां वीडियो। चलिए लगाते हैं टेस्ट। इसमें भी पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि 15% स्पिरिट मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्पिरिट मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि एक 21% स्पिरिट मात्रा वाला नया मिश्रण मिल जाए। अब देखिए, कहता है यहाँ मिश्रण है दो प्रकार का और एक है ये, एक ये। कहता है दोनों में, एक में है स्पिरिट की मात्रा 15%, दूसरे में है 25%। कहता है किस रेशियो में दोनों को मिक्स किया जाए कि उसमें जो स्पिरिट की मात्रा हो वह 28% की हो। तो चलिए इसे एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। 15% है इसमें और इसमें है 25%। कहता है किस रेशियो में मिलाए कि ये बन जाए 21% का। तो इसके लिए आप क्रॉस में क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। जिसमें जो माइनस होता है आप उसमें माइनस कर दीजिए। तो 25 में 21 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 से कट कर दे 2 टाइम में और ये कट हो जाएगा 3 टाइम में। तो 2:3 आ जाएगा इसका रेशियो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि राहुल 2 हेलमेट 1232 रुपए प्रति की दर से बेचता है। उसे एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि होती है। पूरे सौदे में कुल हानि क्या होगी। कुल हानि कहने का मतलब है कि रुपये में आपको बताना है कि कितने रुपए की हानि होगी, प्रतिशत नहीं बताना आपको। अब देखिए, जब विक्रय मूल्य दो चीजों का इक्वल हो और समान लाभ और समान हानि दर्शाया गया हो तो इसके लिए हम सबसे पहले हानि परसेंट कैसे निकालेंगे। देखिए, 12% का लाभ तो +12, 12% का हानि -12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 गुने 12/100। ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा आपका और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1.44% की हानि, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में आया है। अब देखिए, अगर 1.44% की हानि हुई है तो वह उसे बेचा होगा कितने में, तो इसे 100 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98.56% में उसने बेचा होगा। अब 2 हेलमेट में प्रत्येक को 1232 में बेचा तो टोटल जो इसका एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1232 गुने 2। इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 2464 रुपया, ये टोटल विक्रय मूल्य। और टोटल परसेंट में विक्रय मूल्य कितना, 98.56। तो ऐसा हम लिख सकते हैं 98.56% इक्वल टू 2464, इसीलिए 1% इक्वल टू 2464 बाय 98.56। अब आपको निकालना क्या है, अगर क्रय मूल्य निकालना रहता तो 100% करते, बट आपको निकालना है कि हानि कितने की हुई है। तो हानि हुआ है परसेंट में 1.44 का, तो इसीलिए 1.44% इक्वल टू, पॉइंट और पॉइंट हो गया कैंसिल। इसे पूरी तरह से कट करेंगे तो ये कट जाएगा 36 टाइम में, यानी कि 36 रुपए की हो गई हानि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और अगर परसेंटेज में पूछा रहता तो यही हो जाता इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। दुकानदार द्वारा अपनी मेज को न किसी लाभ या न किसी हानि पर बेचने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, जब भी छूट दी जाती है तो मार्केट प्राइस पे दी जाती है और लाभ या फिर हानि वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। लेकिन यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कहा क्या गया कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 50% अधिक है। तो मान लिया जाए कि क्रय मूल्य 100% था तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 150%। अब कहता है कि छूट इतना प्रतिशत का छूट दिया गया कि जब उसने छूट देकर वस्तु को बेचा तो ना लाभ हुआ या ना हानि, यानी कि 100 में खरीदा तो 100 में ही बेचा होगा। तो चलिए मान लिया जाए कि X% का छूट दिया गया। इसके पहले एक चीजें समझिए, अगर 20% का छूट दिया जाता तो बेचता कितने में, 80% में। कैसे, इसे आपने 100 में माइनस किया। तो अगर X% का छूट दिया जाएगा तो बेचेगा कितने में, 100 माइनस X% में। ओके, तो 150 इसका था मार्केट प्राइस, छूट दिया तो बेचा कितने में, इतने में, 100 माइनस X बाय 100 में, और बेचा कितने में, रुपए में, 100। ये हम लोग मान के चल रहे हैं। अब इसे चाहे तो कट कर दें या फिर क्रॉस में डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30, यहाँ पे 150x हो जाएगा इक्वल टू 1 पे यहाँ पे 40 हो जाएगा। इसे इस साइड कर दें और इसे इस साइड, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
5000 इक्वल टू 150x। 0 0 कट हो गया, 5 से कट कर दें 3 टाइम में, यहाँ पे 100 टाइम में। x का मान कितना आ गया 100/3%, यानी इतने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। बटे में नहीं है तो आप इसे पॉइंट में ला दें तो 33.33% आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। कहता है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। यहाँ पे पुस्तक पढ़ने का काम है और पढ़ने का काम उसी काम यानी कि उसी पुस्तक को पढ़ने में अगर उसे 24 दिन में पूरा करना हो तब प्रति घंटे रोज कितने घंटे पढ़ने होंगे। तो ये भी आपका बनेगा MDH/W वाले फॉर्मूले पे। वर्क को छोड़कर सारी चीजें ऊपर रहती है। तो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है यानी प्रतिदिन पुस्तक को पढ़ता है, तो एक पुस्तक को पढ़ने में 16 दिन लगते हैं। काम यहाँ पे क्या हो गया, एक पुस्तक को पढ़ना, और यही काम यानी यही एक पुस्तक को पढ़ना है और 24 दिन में पढ़ना है, तो प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ेगा। 8 से कट कर दीजिए 2 टाइम में, इसे 3 टाइम में, 3 से कट कर दीजिए 3 टाइम में, x का मान कितना आ जाएगा 6, यानी प्रतिदिन उसे 6 घंटे पढ़ने होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है नीचे दिए गए चित्र पर विचार करें जिसमें कि AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। OQ की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है आपको। यदि उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 6 सेंटीमीटर और PQ जो है 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब समझिए यहाँ पे ये एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र होता है एक, और सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। व्यास को ही सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। तो व्यास का अगर हाफ करेंगे तो वो हो गया त्रिज्या। तो इस फिगर में भी ये इसका केंद्र बिंदु है और ये OP क्या हो गया, त्रिज्या। और अगर व्यास है 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। PQ दिया गया है 4 सेंटीमीटर और आपसे OQ निकालने के लिए कहा गया है। तो OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, √OP का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 9 और प्लस 16 हो जाएगा, यहाँ पे √25 हो जाएगा और कितना आ जाएगा इसका आंसर 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू है। उन दोनों के सिर की कुल संख्या 60 है और पैर की कुल संख्या 160 है। चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, पेंगुइन के 2 पैर होते हैं और ध्रुवीय भालू के 4 पैर होते हैं, ये आपको मानना हो। कई बार हम लोग अब तक क्वेश्चन जितने भी देखते आए हैं ज्यादातर मुर्गे, बकरियां या फिर मुर्गे, गाय, इस तरीके से दिया जाता है। यहाँ पे पेंगुइन और ध्रुवीय भालू है। चलिए, अब इसके लिए मैंने एक ही रूल बताया है, क्या आपको, लेग माइनस हेड बटे 2। अब एक चीजें आपको क्या करनी है कि अगर 4 पैर वाले की संख्या पूछी जाती है तो आपको हेड में 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 पैर वाले जानवर की संख्या पूछी जाती है तो आपको हेड में 4 से मल्टीप्लाई करना है। हमेशा आपको हेड में ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगर कभी बाय द वे कंफ्यूजन हो जाए आपको कि लेग में मल्टीप्लाई करूं या हेड में, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, लेग की संख्या तो वैसे भी अधिक होती है, हेड की कम होती है, तो इसीलिए इसमें हम हेड से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए, अब लेग की संख्या 160 है माइनस हेड है 60, इसमें कर देना है मल्टीप्लाई किससे, 2 से, क्योंकि ध्रुवीय भालू की संख्या पूछी गई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे 2। 160 माइनस 120/2 माइनस करेंगे तो 40/2 आ जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है x² प्लस y² का मान ज्ञात करें जबकि x³ माइनस y³ इक्वल टू 54, x माइनस y इक्वल टू 18 और xy इक्वल टू 2 दिया गया है। तो चलिए इसे फॉर्मूले से निकालते हैं। x³ माइनस y³ बराबर फॉर्मूला होता है क्या, तो x माइनस y इंटू x² प्लस y² प्लस xy। अब इसे पुट कर देते हैं। x³ माइनस y³ बराबर क्या होता है, दिया गया है मान 54 यहाँ पे, और x माइनस y का मान यहाँ पे 18 दिया गया है। x² प्लस y² इसका तो मान ही निकालना है, xy का मान यहाँ पे 2 दिया गया है। ओके, इसे कट कर दे 3। अब x²
प्लस वाई स्क्वायर बराबर इस 2 को इस साइड कर देंगे तो 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ही पूछा गया था, इसका मान कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है 2 रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है तथा वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। अब क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए, एक इस साइड से जा रही है रेलगाड़ी, एक इस साइड से। मान लिया जाए कि इसकी जो गति दी गई है समान है, तो मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा और इसका भी x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दोनों की भी इक्वल है। एक चीज याद रखिए कि चाहे विपरीत हो या फिर समान दिशा में चले, दूरी हमेशा ऐड होता है। दूरी मीन्स क्या, दोनों ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पे चाल समान है तो चाल बराबर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, दूरी बटे समय। और चाल की बात रही तो जब समान दिशा में चले तो चाल का क्या होता है, अंतर, माइनस करते हैं, और विपरीत दिशा में रहे तो चालों का योगफल होता है। तो x प्लस x दोनों को ऐड कर दिया, दूरी भी दोनों की ऐड हो जाएगी, बटे समय कितना लगा है 16 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये जो आएगा ये मीटर में, ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से आपको करना होगा मल्टीप्लाई। 2x इक्वल टू 160/16 इक्वल टू 18/5। इसे कट कर दें कितने बार में, 10 बार में कट जाएगा। 5 से कट कर दें इसे 2 बार में, 2 और 2 हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। x का मान आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया इसके चाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 52 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल। परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, और परिमाप कितना दिया गया है 52 सेंटीमीटर, तो 52 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए ये 2 से कट कर सकते हैं आप इसे कितने बार में, 26 बार में। L का मान आपको मालूम नहीं है, ये आपको निकालना है। चौड़ाई इसकी दी गई है, B का मान कितना 12, तो L प्लस 12 इक्वल टू 26 लिख सकते हैं। L का मान कितना हो जाएगा, इधर माइनस होके हो जाएगा 14, तो L का मान 14 आ गया। B का मान मालूम है तो आप क्षेत्रफल इजी वे में निकाल सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 14 और गुने चौड़ाई 12, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 168। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि एक लंब वृत्ताकार बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल और ऊंचाई क्रमशः 660 वर्ग सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका व्यास आपको सेंटीमीटर में बताना है क्या। ये है एक बेलन और ये इसकी ऊंचाई दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, और वक्र सतह यानी कि ये कर्व वाला जो एरिया है उसका क्षेत्रफल दिया गया 660 वर्ग सेंटीमीटर। कर्व्ड वाले एरिया का कितना क्या होता है फॉर्मूला, 2πr/h। ओके, 2πr/h, और ये मान दिया गया है 660 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, 2 इंटू 22/7 पाई का मान रख दिया हमने, r का मान मालूम नहीं है, h का मान है 10, तो हो गया 660। यहां से देखिए क्या क्या कट कर सकते हैं, ये 0 0 कट हो जाएगा आपका, 22 से कट कर दे कितने टाइम में, 3 टाइम में। r का मान हो जाएगा 21/2। इसे जब आप पॉइंट में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10.5। ओके, r का मान 10.5 आ गया, और आपसे पूछा गया है क्या कि इसका व्यास बताइए। तो व्यास बराबर क्या होता है 2r, त्रिज्या का दोगुना, तो 2 इंटू 10/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दें, इसे जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें, ताकि और भी जितने स्टूडेंट हैं उन्हें भी इसका फायदा हो। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।